Good morning, students. I am Arvinder Singh Maan, PGT Commerce, Vidya Ashram Public School. Today we will take on chapter number 4, the elasticity of demand in microeconomics. Now, what is elasticity of demand? The elasticity of demand means the percentage change in the demand of commodity due to the percentage change in the factor affecting the demand. फैक्टर कोई भी हो सकता है, वो प्राइस हो सकता है, इनकम हो सकता है, क्रॉस इलास्टिसिटी हो सकता है. लेकिन अब हम यहाँ हमारे CBSE के हिसाब से हम सिर्फ एक ही चीज़ को देखेंगे और वो है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हमारे कोर्स में है. कहने का भाव ये है कि परसेंट की जो लास्ट जो लेसन पढ़ा था थ्योरी ऑफ डिमांड में तो हमने सिर्फ ट्रेंड देखा था प्राइस और कमोडिटी की डिमांड का. लेकिन यहाँ हम ये नहीं देखते कि कितना डिमांड हुआ है, बड़ा घटा है. लेकिन यहाँ हम ये देखेंगे कि कितना प्रतिशत घटा बढ़ा है. नो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द चेंज इन द प्राइस रिस्पेक्ट टू the change in the demand of the commodity. That is, price means px and demand of commodity means dx. Now what is the formula? PED, yani price elasticity demand is equal to percentage change in quantity demand and percentage change in price. अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि एग्जांपल है कि भाई 10% जो प्राइस है वो फॉल हुआ है और डिमांड जो है वो 30% बढ़ी है. तो यहाँ ये देखेंगे कि 30% को तो ऊपर रखेंगे तो यहाँ -3 हो गया है. लेकिन यहाँ हम एब्सोल्यूट बार का इस्तेमाल करेंगे तो माइनस को इग्नोर कर देंगे, बिकॉज इफ देयर इज एनी इलास्टिसिटी तो इट इज पॉजिटिव. नाउ काइंड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. There are 5 kinds. पहला है perfect elastic demand. It refers to situation when the demand of the commodity is infinite at prevailing prices and a slight increase in price of the seller cause the quantity demand of the commodity to fall to 0. वैसे तो प्राइस में कोई चेंज होता नहीं है, बहुत स्लाइट अगर चेंज है तो डिमांड बिल्कुल 0 हो जाएगी. Now the demand curve is horizontally straight parallel to x-axis. अब हम इसका डायग्राम देखेंगे. इसका डायग्राम में जो आपको दिख रहा है वो है डिमांड जो है DD, दैट इज पैरेलल टू x-axis, और इसमें क्वांटिटी है, कितना भी डिमांड हो सकता है, दैट इज इन्फिनिटी. और प्राइस जो है वो सेम रहने वाली है 10 10 10 10 10, और किसी भी कीमत पर डिमांड ज़्यादा ही हो रही है, 10 20 30 40 50. इसके फीचर्स क्या हैं? डिमांड इज इन्फिनिटी ऑन द प्रिवेलिंग प्राइस, दैट इज 10 रुपीज़ पर यूनिट. ना प्राइस डज नॉट चेंज, प्राइस में कोई चेंज नहीं है. डिमांड जो कर्व है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है. इट इज़ अ इमेजिनरी सिचुएशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की सिचुएशन है, इमेजिनरी है, और जो इलास्टिसिटी है वो इन्फिनिटी है. Now perfect inelasticity demand. Perfect inelasticity demand, the change in the price of commodity cause no change in the quantity demand. When the substantial change in the price leave the demand unaffected. अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ प्राइस लगातार चेंज हो रही है, there is a change in the price but there is no change in the demand. That is the situation. और यहाँ पर इसके फीचर्स क्या हैं? पहले आप देखिए डायग्राम. प्राइस बढ़ रही है और डिमांड कांस्टेंट है. तो डिमांड इज कांस्टेंट अनअफेक्टेड एट द चेंज इन प्राइस लेवल, एंड द प्राइस गोज अप 10 to 20 to 40, and the quantity remains same, and the demand curve is parallel to y-axis, it is vertical. और यहाँ पर सिचुएशन ये है कि डिमांड जो है वो नेसेसिटी गुड्स की रहेगी. लाइफ सेविंग ड्रग्स है, मेडिसिन है, सॉल्ट है, एंड द डिमांड इलास्टिसिटी इज 0. नाउ थर्ड, यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड.
percentage change in quantity demand and is equal to percentage change in price of commodity. यहाँ दोनों बराबर रहने वाली है. अगर प्राइस अगर 10% बढ़ी है तो डिमांड अगर 10% घटी है तो आपका जो इलास्टिसिटी है वो 1 हो जाएगा. प्राइस क्या है 10 और अब है वो 5, लेकिन जो डिमांड है वो बढ़ेगी, 40 से 60 हो गई. लेकिन ये जो है इसका जो परसेंटेज निकालेंगे 10 में से 5 गए तो 5 तो 5/10 तो दैट इज़ हाफ. और यहाँ पे भी 20 है, 60 में से 40 गया तो 20 तो 20/40 इज हाफ, तो 50-50% हो जाएगा. तो दैट इज़ यूनिटरी डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. दैट इज़ ऑल्सो द कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम. योर इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 1. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. द टेबल फॉल्स 50%, price falls 50% and demand rises 50%. Now QQ1 is equal to PP1. So your moderate elasticity, that is equal to 1, like the comforts commodities like scooter, fan, refrigerator, and your elasticity demand is equal to 1. Thank you students and